अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनड्राइव बाइकिया और येंगो के काम के लिए कौन सी सिटी, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन से शहर के अंदर सबसे अच्छा काम है और ड्राइवर और राइडर अच्छा कमाता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग अपने जहन में बिठा लें कि भाई शॉपर ड्राइवर ऐसा ना हो कि सारे उसी शहर में उठ के आ जाएं और बोलें भाई यहाँ तो काम ज़्यादा है चलो, और वहाँ के काम का बेड़ा गर्क कर दें। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि भाई ये शहर सबसे बेस्ट है इस काम के लिए और यहाँ पे काम इस वजह से अच्छा है। ये चीज़ें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। और अब हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और हमारे पास आ रहे हैं कुछ शहर जो कि हैं कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर। ये 5 बड़े शहर हैं और इनके अंदर ये काम है और ये काम इनड्राइव का, येंगो का, बाइकिया का, तीनों का ही तकरीबन तमाम शहरों के अंदर काम चलता है। लाहौर को देखा जाए तो वो बहुत बड़ा शहर है, अच्छा खासा आबादी वाला शहर है, कारोबार वाला शहर है, ट्रैफिक वाला शहर है। इसी के साथ साथ हमारे इस्लामाबाद को देखा जाए तो हमारा कैपिटल शहर है वो, वहाँ पे भी मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान की बेस्ट सड़कें वहाँ पे बनी हुई हैं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमने ये सारी चीज़ें भी देखनी है और इसके साथ साथ काम को भी देखना है और एक फाइनल रिजल्ट आपको बताना है कि ये शहर है सबसे बेस्ट। तो सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो सबसे बेस्ट सिटी इस काम के लिए हमारे सामने आई है वो आई है कराची शहर। अब कराची के अंदर ये काम क्यों सबसे अच्छा है, क्यों ये इस चीज़ के लिए बेस्ट है, ये अब समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं कुछ इसके जियोग्राफिकल चीज़ों के ऊपर। तो कराची जो है वो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है पाकिस्तान का। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे आबादी सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं भी, इन ड्राइव, येंगो, बाइकिया, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली काम सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये एक किस्म की समझ ले कि जोग्राफियाई चीज़ से हमने बताई है। अब आते हैं मेन काम के ऊपर कि इस वजह से काम यहाँ पे ज़्यादा है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ रही है कि ये एक बिजनेस हब है कराची, यानी कि यहाँ पे दिन रात एनी टाइम आपको कारोबारी चीज़ें मिलेंगी, एनी टाइम आपको रश मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि इतने बजे के बाद तो भाई शहर में पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप रात को 2 बजे भी निकलोगे तो आपको लगेगा यार ये पब्लिक कहाँ से आ रही है, हम तो चलो ख्वार हैं ही हैं, ये कहाँ से आ रही है पब्लिक, भाई इनका क्या काम है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई शहर क्लोज है, शहर बंद हो गया, सन्नाटे हो गए। आप किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो नाइट में यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ये वाला ऐसा भी है भाई, जो रात को 10-11 बजे शुरू करते हैं, सुबह 5-6 बजे तक काम करते हैं। ये ऐसे भी ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है काम की और इसी के साथ साथ एक बिजनेस हब है पूरा शहर। इसके साथ साथ कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो एक बहुत बड़ा एरिया है। ऐसा नहीं है कि छोटा शहर हो और बस ये इतना इतना सा एरिया है और इतने सारे ड्राइवर उसके अंदर हैं तो इतना ही काम होगा। एक बहुत बड़ा शहर है, आप में से शायद ही कोई होगा जो कि पूरे शहर घूमा हुआ होगा। तो इतने बड़े एरिया के अंदर काम ऑटोमेटिक ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट कुछ चीज़ों पे आ जाते हैं। तो यहाँ की अगर हम लोग पॉलिटिक्स को देखें तो यहाँ पे स्ट्राइक्स बहुत कम होती हैं, हड़तालें, धरने, इस किस्म की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं कराची के अंदर। अगर आप पंजाब साइड में चले जाओ, लाहौर में चले जाओ, वहाँ पे बंद किया हुआ है, धरना हो रहा है, रैलियाँ जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस्लामाबाद तो आपको पता है वो तो है ही मेन जगह, मेन गढ़ धरनों के लिए, एहतिजाज के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए, पता नहीं किस किस के लिए। तो पूरे पंजाब के अंदर ये सिस्टम है कि वो वहाँ पे धरने, रैलियाँ, लॉन्ग मार्च, पता नहीं क्या क्या चलता ही रहता है। तो इस वजह से जो कराची है इसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे काम जो है वो कम मुतासिर होता है, ज़्यादा जो है यहाँ पे काम चलता रहता है। और वहाँ पे ज़्यादा चांस होता है कि धरना होगा तो काम के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ना है, ये होगा तो काम के ऊपर फ़र्क पड़ना है, ये रोड बंद है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। तो पंजाब साइड में ये चक्कर ज़्यादा है। इसके साथ साथ कराची के अंदर जो मौसम है वो एक लेवल का ही मौसम है, यानी कि गर्मी है तो मतलब एक लेवल की गर्मी है, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है गर्मी। इसी के साथ साथ सर्दी है तो एक नॉर्मल जो होती है सर्दी, वो सर्दी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो पंजाब साइड है वहाँ पे जब गर्मी है तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे सर्दी है तो वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे जब बारिश होती हैं तो वो शदीद बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है। और सैलाब के चक्कर,
तो इन्वायरमेंटल तौर पे देखा जाए ना तो कराची बेस्ट है इन्वायरमेंट के हिसाब से भी। यहाँ पे वो वाले झंझट वो वाले चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है जो कि पंजाब साइड में आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पे काम जो है इतना मुतासिर नहीं होता। यहाँ पे आपको पीक बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अगर आप येंगो पे काम करते हैं तो कराची शहर के अंदर आपको पीक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बाकी शहरों के अंदर आपको पीक कम मिलेंगे। अब मैं अपने व्लॉग जब बनाता हूँ तो उसके अंदर लाहौर और इस्लामाबाद वाले भाई तो ये कह रहे होते हैं कि हमारा तो पीक लगता ही नहीं है। यहाँ पे 1.7 1.8 के पीक की बाज़ औक़ात तो सारा दिन ही पीक वाली राइडें लग रही होती हैं। तो यहाँ के पीक में और वहाँ में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे पीक कम लगते हैं और कराची के अंदर जो पीक फैक्टर है वो ज़्यादा लगा हुआ होता है। तकरीबन आपको पीक फैक्टर अच्छे एरियाज़ के अंदर तो देखने को एनी टाइम मिलता ही है। अगर तारिक रोड सदर वाले एरिया में जाओ तो एनी टाइम वहाँ पे आपको पीक फैक्टर येंगो पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है, यहाँ की जो समझ लें कि एरिया है कराची का वो भी ज़्यादा है। यहाँ पे बिज़नेस भी ज़्यादा है, कारोबार भी ज़्यादा है। यहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंटल इतना इशू नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल इतना इशू नहीं है। तो जब इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो कराची सबसे बेस्ट है इस काम के लिए, और काम भी सबसे ज़्यादा है। मेन चीज़ तो है काम, तो काम भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।